ट्रांसफॉर्मेशन के लॉर्ड वृश्चिक राशि वाले खुद ही हैं। ऐसे में साल 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत सारे गुड न्यूज, बहुत सारे अच्छाइयों को लाद के लेके आया है। आपके घर संबंधी इश्यूज, आपके जमीन संबंधी इश्यूज, आपके धन संबंधी इश्यूज, मतलब बाहर ही बाहर दिख रहे हैं, लेकिन संग ही कई सारे ऐसे मुद्दे भी हैं जिस पे आपको बहुत सावधानी से कॉल लेने की जरूरत है। कुछ उठापटक के साथ करियर से लेकर के, शादी ब्याह से लेकर के, धन से लेकर के हर चीज में थोड़ी केयर जरूरी होगी। खास करके पिछले कुछ समय से वृश्चिक राशि वाले बहुत परेशान चल रहे थे। वास्तव में 2025 में ऑनवर्ड का जिंदगी जो है ना, वो बहुत ही टाइट जिंदगी गुजरी है आपकी, जो आपके प्लैनेटरी प्लेसमेंट को देख करके आराम से बताया है और समझा जा सकता है। ये जो समय था, ये जो फेज था, ये बड़ा कष्ट का गुजरा। वास्तव में अभी भी आपके जो गुरुदेव हैं वो द्वितीय पंचमेश अति शुभ ग्रह हैं आपके लिए। पुण्य से लदे हुए ग्रह का अष्टम भाव में जाकर के सेटल हो जाना आपको बहुत कष्ट दिया है। बीच में थोड़ा सा भाग्य का झोंका मिला आपको, लेकिन 5 दिसंबर 2025 ऑनवर्ड्स ये वापस से गुरुदेव यहीं पहुंच गए और ऐसे में फिर से वही कहानी, फिर से छुपा हुआ धन, फिर से गड़ा हुआ खजाना के पीछे दिमाग लगाना, डूबे हुए पैसे को निकालने के प्रति मेहनत करना, ये सब अभी आपके डेली लाइफ के तरह आपके साथ बंध गया है। अच्छी बात यह है कि साल के पहले ही दिन से 4 ग्रहों का धन भाव में विराजमान होना वृश्चिक राशि वालों के लाइफ सिचुएशन को वापस से करवट बदलने पे मजबूर कर रहा है और जिंदगी बेहतरी की तरफ टेक ऑफ ले रही है, ऐसा दिख रहा है। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज हम बात करने वाले हैं आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, पराक्रम, जॉब, बिजनेस, शेयर सट्टा, लॉटरी, इन सब से आपकी आमदनी, आपका प्यार मोहब्बत, आपकी शादी ब्याह, संतान के सुख, माता पिता का स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज के बारे में। और आखिरी में बात करेंगे कि जो दिक्कतें हैं उसके सॉल्यूशंस क्या हैं। मेरे पास में लगातार वृश्चिक राशि वालों के मैसेजेस आते रहते हैं और समझ में आता है कि आप कितने कष्ट में रहे हैं। उन सारे कष्ट को दूर करने की कोशिश करूंगा इसी राशिफल में। ये पूरे 2026 का राशिफल होगा और ये बता दूंगा कि 2026 में वृश्चिक राशि का कैसा रहेगा जीवन, कैसी रहेगी लाइफ स्टाइल, हर चीज पे अपन डिस्कशन करेंगे। तो बने रहिए आखिरी तक। और अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, संग ही बेल बटन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। अगर इन्हीं बातों को और विस्तार से समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट astrologystarts.com को जरूर एक बार चेक करें। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब दोस्त, स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन के तहत अगर 2026 को रिव्यू किया जाए तो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो मूलांक बन रहा है वो 1 है। वास्तव में एक आपके दशमेश हैं सूर्यदेव, और ऐसे में ये साल वृश्चिक राशि वालों के लिए कर्म प्रधान साल है। जिसमें भी हाथ डालेंगे वहां आपकी कर्म की चमक दिखाई पड़ेगी। लेकिन संग ही लास्ट के 2 डिजिट्स 2, 6 मिलकर के 8 बनते हैं, यानी कि शनि का रिप्रेजेंटेशन है, जो कि शनिदेव आपके पराक्रमेश और चतुर्थेश हैं, मन के मालिक हैं। ऐसे में कई दफा आप अपने मन के हिसाब से कार्य करेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। आपका कर्म भी चमकेगा, आपके मन में आनंद की प्राप्ति भी होगी। कई दफा कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखे जा सकते हैं इन दोनों के बीच, लेकिन तभी एक तीसरे ग्रह की इंटरवेंशन भी होती है जो कि राहु देव हैं। वास्तव में 202 = 4 और ये 4 राहु का अंक है, जो कि अभी आपके हृदय भाव में बैठे हैं। समय के साथ साल के आखिरी महीने में ये यहां से स्थान परिवर्तन करके यहां चले आएंगे और ऐसे में आपका काल सर्पयोग से निवृत्ति होगी, पराक्रम बढ़ जाएगा, क्षमता आपके हाथ में दिखाई पड़ेगी। और जो रेडिक्स नंबर 2 है ना साथ में, ये आपके भाग्य का अंक है, ये आपको सितारों तक ले जाएगा। ऐसे में वृश्चिक राशि 2026 कैसा रहेगा, जो प्रश्न था उसकी सॉल्यूशन यही है कि ये आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेगा वृश्चिक राशि वालों। अगर ओवरऑल की बात करूं तो आपने जो चाह लिया वो प्राप्त कर लेंगे।
बशर्ते वो चाह आपके दिल से निकली हुई आवाज होनी चाहिए, आपके इष्ट देव का सपोर्ट होना चाहिए। ऐसे में आप अपने इष्ट देव हनुमान को प्रणाम कीजिए। यहाँ लिखिए कि आप इस साल क्या रिजोल्यूशन लेना चाह रहे हैं, किस चीज को अपने आंखों से पूरा होते देखना चाह रहे हैं। अगर वास्तव में ऊपर वाले ने थोड़ा सा सपोर्ट किया, वो तभी सपोर्ट करेंगे जब वो आपकी दिली ख्वाहिश हो। सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी 2026 राशिफल वृश्चिक राशि के तहत। अब मित्र आगे बढ़ूं, इससे पहले ये जरूरी है समझना कि इस राशिफल वृश्चिक राशि 2026 को कौन देखे। तो समझें कि अगर आपका जन्म 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच हुआ है तो आप अनडाउटेडली वृश्चिक राशि के व्यक्ति हैं। अदरवाइज अगर आपकी जन्म पत्रिका में ये 8 यही लिखा हो तो आप वृश्चिक लग्न के व्यक्ति हैं, राशि के नहीं। और ये वृश्चिक लग्न आपके इस प्रेडिक्शन को 100% एप्लीकेबल बनाता है आपके ऊपर। अदरवाइज ये 8 आपकी जन्म पत्रिका में कहीं भी लिखी हो और वहां संग में चंद्रमा विराजमान हो, जैसे अभी चंद्रमा ये यहाँ 12 में विराजमान है, ये चंद्रमा अगर 8 में विराजमान हो गए तो ये वृश्चिक राशि की कुंडली भी हो जाएगी। अभी वृश्चिक लग्न है, संग में राशि भी हो जाएगा। ऐसे में भी आप पे अभी जो मैं बता रहा हूं पूरे 2026 के लिए वृश्चिक राशि वालों 100% आप पे एप्लीकेबल हो जाएगा। हाँ, वो मित्र बंधु जो वृश्चिक राशि यानी कि चंद्रमा के प्रेजेंस से जो फर्स्ट लेटर्स डेराइव होते हैं उनके नाम के, या, ई, यू, नौनी, नू, इस सब तरह के जो अक्षर हैं जिससे कि पहचाना जा सकता है कि हाँ ये बंदा वृश्चिक राशि का है, ये बंदी वृश्चिक राशि की है। उन लेटर्स से अगर आपका नाम है लेकिन ये नाम आपके कुंडली के अकॉर्डिंगली नहीं है, ये आपके ताई, चाचा, नाना इन लोगों ने डाल दिया और आप अपने आप को वृश्चिक मान रहे हैं, ऐसे में वृश्चिक राशि तो हैं आप लेकिन बहुत कम मात्रा में, और ऐसे में ये राशिफल उतनी इफेक्टिव नहीं होगी आपके ऊपर। दूसरा कारण एक और हो सकता है कि अगर आप वृश्चिक लग्न के वृश्चिक राशि के व्यक्ति हों, अनडाउटेडली हों, कुंडली से हों, लेकिन अगर आप किसी खराब महादशा या अंतरदशा से गुजर रहे होंगे, आप बहुत परेशान होंगे और ऐसे में ये राशिफल भी आपको बहुत लाभ नहीं पहुंचाती हुई दिखाई पड़ेगी। कारण जो भी अच्छी बातें बताऊंगा वो आपके खराब ग्रह उसको प्राप्त नहीं होने देंगे। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि खराब ग्रह की महादशा नहीं हो, अच्छे ग्रह की महादशा हो, लेकिन ग्रह की सिचुएशन बहुत खराब हो, अंश में बहुत कमजोर हो अथवा खराब ग्रहों की दृष्टि से घिरे हुए हों। ऐसी स्थिति में भी जो प्राप्ति है वो बहुत अच्छी नहीं देखी गई है। अतः इसी समय इस राशिफल को एक बार रोक करके अपनी जन्म पत्रिका को चेक करें और यहाँ लिखिए कि अभी आप कौन से ग्रह की महादशा अंतरदशा से गुजर रहे हैं और मंगल देव, गुरुदेव, चंद्रदेव इन सब की पोजीशनिंग आपके जन्म पत्रिका में कहां है। शनि भी काफी प्रोमिनेंट हैं आपके लिए। आप अगर यहां लिखेंगे और मेरे पास में वक्त रहा तो शायद मैं कुछ सलाह दे पाऊं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब दोस्त स्वास्थ्य के बारे में 2026 के लिए वृश्चिक राशि की भविष्यवाणी क्या है को अगर ध्यान दें तो सबसे पहले साल का पहला दिन ये दिख रहा है कि स्वास्थ्य के लॉर्ड धन भाव में विराजमान हैं। ये यहाँ पे आपके धन भाव में और अपने मित्र के राशि में धनु राशि में 15 जनवरी तक बैठे रहेंगे। कहने का मतलब है कि 15 जनवरी तक स्वास्थ्य ठीक है, आपकी अच्छी है, लेकिन मजा इसके बाद आने वाला है, यानी कि 16 जनवरी से। वास्तव में 16 जनवरी को आपके लग्नेश मंगल देव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और ये मकर राशि है, याद रखिएगा। ऐसे में मकर राशि में पराक्रम भाव में मंगल देव उच्च के हो जाते हैं। पराक्रम भाव के उच्च होने से परिणाम ये होगा कि लोग तो आपकी शरणागत स्वीकार कर लेंगे, आपकी क्षमता अदम्य हो जाएगी, आपके आंखों में मिसाइल की पावर आ जाएगी। आपने देखा और लोग डर गए। इस तरह की सिचुएशंस अभी क्रिएट होएगी जो 1.5 महीने आपके साथ चलेगी, क्योंकि आपके वास्तविक पर्सनैलिटी में एक कमाल का परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। आपकी क्षमता कमाल की बढ़ जाएगी, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी, आपके पहनावे का तरीका, आपके चलने का स्टाइल, हर चीज बदला दिखाई पड़ेगा। और आपकी डेली रूटीन, दैनिक लाइफ, आपके कर्म चमत्कारिक रूप से उभर के सामने आएंगे। वास्तव में आप वो नहीं रहेंगे जो आज दिख रहे हैं। इतना जबरदस्त परिवर्तन है ये। हाँ, एक चीज जरूर होगा जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बोलचाल पे थोड़ी सी सावधानी रखें, अननेसेसरी की फाइट में ना उतरें। जीत तो आपकी हो ही जाएगी, लेकिन
भाग्य खुश नहीं रहेगा, इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत पड़ेगी इस समय। तत्पश्चात यहां से निकल के मंगल देव यहां आएंगे, यहां पे आकर के भी कर्म भाव को उच्च की दृष्टि से देखेंगे और इनकी क्षमता यहां भी अच्छी बरकरार रहेगी। लेकिन यहाँ पे राहु देव का प्रेजेंस पहले से ही है। ऐसी स्थिति में जब सूर्यदेव भी यहाँ आ जाएंगे, मंगल देव अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग समझेंगे, लेकिन राहु अकेला बहुत पावरफुल होता है। ये सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है और ऐसे में जो ग्रहण योग का निर्माण होगा वो आपकी पर्सनैलिटी पे भी कहीं ना कहीं हिट मारेगा, तो सावधानी की जरूरत बनी रहेगी। हाँ, स्वास्थ्य के मामले में जब यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे मंगल देव, तो अपने मित्र के घर में बहुत अच्छे महसूस करेंगे। आपकी बुद्धि की शार्पनेस कई गुना बढ़ जाएगी और यहाँ बैठ करके मंगल देव अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे, संग ही लाभ भाव पे दृष्टि डालेंगे और आपके व्यय भाव पे दृष्टि डालेंगे। मिला जुला करके स्वास्थ्य में कंट्रोल बनी रहेगी, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगे, ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगे। फिर भी स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत उतार चढ़ाव कुछ ना कुछ देखी जा सकती है। वास्तव में पेट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आपके अभी ऑलरेडी चल रहे हैं, इसको कंट्रोल करने की जरूरत है। हालांकि वो मंगल देव के चलते नहीं है। जो यौन रोग थे, जो पाइल्स के प्रॉब्लम्स थे, ये सब थोड़े से एग्रीवेटेड थे, अब उसमें कंट्रोल आ रही हैं, चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी। तदोपरांत मंगल देव यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, अपना ही भाव होगा और यहाँ पे आकर के आपके सारे बीमारियों का शमन कर देंगे, सारे कष्ट हर लेंगे शरीर के, शरीर स्वस्थ और प्रसन्न हो जाएगा। यहाँ बैठे मंगल देव आपके लग्न को अष्टम दृष्टि से देखेंगे और शरीर गठ जाएगा, बेहतर हो जाएगा, क्षमतावान हो जाएंगे, बीमारियों पे जीत हासिल करेंगे, डेली लाइफ स्टाइल चुस्त दुरुस्त हो जाएगी। ये सब बना रहेगा। तदोपरांत मंगल देव यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से भी वो लग्न पे पूर्ण सप्तम दृष्टि से नजर रखेंगे और स्वास्थ्य में सुधार का क्रम बना ही रहेगा। तदोपरांत जब मंगल देव यहाँ से यहाँ आएंगे, ये वक्त होगा 2 अगस्त से 17 सितंबर का। ये टाइम फ्रेम थोड़ा खट्टा मीठा है, कारण कि अष्टम भाव में क्रूर ग्रह का प्रेजेंस अच्छा होता है। आपके प्रॉब्लम्स को सबसाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स फिर भी रहेगी, कारण ये अष्टम भाव है। फिर भी उतनी परेशानी नहीं है जितनी परेशानी मंगल देव के यहाँ आने पे हो जाएगी, कारण यहाँ पे आकर के ये नीच के हो जाते हैं। कर्क राशि का मंगल हमेशा नीच का होता है और यहाँ पे मंगल देव 18 सितंबर से 11 नवंबर तक बने रहेंगे। इस फेज को आपको थोड़ी सी होशियारी से काटनी होगी। ये आपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने के लिए है। 11 नवंबर के बाद 12 नवंबर से मंगल देव यहाँ आ जाएंगे। ये कर्म भाव होगा, यहाँ पे आकर के वापिस से मंगल देव प्रचंड पावरफुल हो जाते हैं और ऐसे में स्वास्थ्य में जबरदस्त सुधार दिखाई पड़ेगा। बुद्धि की तीक्ष्णता चरम पे पहुंच जाएगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है। फॉर्चुनेटली जब मंगल देव यहाँ नीच के थे, उसी वक्त में गुरुदेव यहाँ से निकल के यहाँ आ गए थे और आप पे एडवर्सिटी ना आए इसका प्रयास ये करेंगे, जिसमें सफलता भी इनको प्राप्त होगी, कारण ये भाव उच्च का हो जाएगा गुरु के प्रेजेंस से। जहां एक तरफ मंगल देव के प्रेजेंस से ये भाव नीच का हो जाता है, एट द सेम टाइम गुरुदेव के प्रेजेंस से ये भाव उच्च का हो जाएगा। आपको याद रखना चाहिए मंगल देव यहाँ पर आएंगे 18 सितंबर को, जबकि गुरुदेव उससे पहले ही यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। ये टाइम होगा 2 जून का, तो तब से लेकर के पूरे 31 अक्टूबर तक गुरुदेव यहीं रहेंगे। हालांकि 31 अक्टूबर को गुरुदेव यहाँ आ जाएंगे, मंगल देव यहीं रह जाएंगे और 1 नवंबर से 11 नवंबर का जो दिन है वो 11 दिन वो थोड़ी सी स्वास्थ्य और सावधानी का टाइम होगा जो आपने केयर करनी है। 12 नवंबर से जैसा मैंने बताया मंगल देव यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे और प्रचंड पराक्रमी हो जाएंगे आपके कर्म भाव में आकर, फिर पूरे साल यहीं रहेंगे। ये आपके स्वास्थ्य की पूरी कंप्लीट हाईलाइट थी दोस्त। मैंने यही कोशिश करी कि सिर्फ अच्छी अच्छी बातें ना करूं, वास्तविकता के नजदीक रहूं। जो खराबी है वो खराबी है, जो अच्छाई है वो अच्छाई है। आपके पास दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि आपको ये एक्सपीरियंस होनी है आगे। फायदा ये है कि इसके अकॉर्डिंगली मैं आगे दवा दे पाऊंगा, रेमेडीज बता पाऊंगा, और अगर आपने वो किया तो आप किसी भी परेशानी से बच के निकलते चले जाएंगे। इसीलिए ज्योतिष को सर्चलाइट बोलते हैं। अब मित्र, वृश्चिक राशि धन लाभ के तहत अगर 2026 को इवैल्यूएट करने की कोशिश की जाए तो समझें
कि धन के मामले में साल का पहला ही दिन, पहला ही महीना लाजवाब दिख रहा है। जैसा मैंने पहले ही आपको बता दिया कि आपके चार ग्रह यहाँ आपके धन भाव में विराजमान हैं, यानी कि सूर्यदेव, मंगलदेव, ये सब यहाँ हैं और गुरुदेव यहाँ आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव में बैठा हुआ ग्रह अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से धन भाव को देखता है, चाहे कोई भी ग्रह हो। अभी यहाँ समझना होगा कि यहाँ बैठे ये 4 के 4 ग्रह धन की पावर को कई गुना बढ़ा रहे हैं और संग में यहाँ बैठे पंचमेश अचानक से धन की प्राप्ति के लिए जुगाड़ लगा रहे हैं, बुद्धि लगा रहे हैं, जुगत लगा रहे हैं। परिणाम ये होगा कि पूरे 2026 धन से आप मालामाल रहेंगे, ऐसा दिख रहा है। यहाँ 1-2 बातें और गौर करने वाली हैं कि यहाँ शुभग्रहों का प्रेजेंस, 2 शुभग्रह शुक्रदेव और बुधदेव की प्रेजेंस धन भाव में और पूर्ण सप्तम दृष्टि धनेश के ऊपर गुरुदेव जो आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, ये वास्तव में आपके धनेश हैं। धनेश पंचमेश अति शुभग्रह है, वो आपके अष्टम भाव में विराजमान हैं। ऐसा ये लग रहा है कि जमीन के अंदर से या जमीन से या मकान से, प्रॉपर्टी से, पैटर्नल प्रॉपर्टी से, विल से, पेरेंशियल विल से, आपके स्पाउस की संपत्तियों से, इन सारे चीजों से आपकी कुछ ना कुछ प्राप्ति रह गई थी, जिसको अभी मिलना लगभग श्योर शॉट हो गया है। क्योंकि वास्तव में गुरुदेव यहां से निकल के यहां आ गए थे और यहां पे उच्च के हो गए थे। इस भाव में, कर्क राशि में, आपके नवम भाव में गुरुदेव उच्च के हो जाते हैं, जो आपके सिर्फ धनेश नहीं है, पंचमेश भी हैं, यानी बुद्धि के भी लॉर्ड हैं। बुद्धि के, पूर्व जन्म के, पुण्य के, पब्लिक प्रॉपर्टीज के, इन सब के लिए वो धारक हैं जो वृश्चिक राशि को धन देने का वचन देते हैं। नोट पे लिखा होता है ना, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। एग्जैक्टली वही चीज है गुरुदेव के साथ में, ये धारक हैं और ये आपको धन देने के लिए वचन दिया रखा है। अब समझें कि यहां से गुरुदेव अभी लौट के 5 दिसंबर को वापिस आ गए। इससे पहले यहां गए थे और आपके धन भाव को बेहतर बना दिया था, एम्पावर कर दिया था। हालांकि यहां से दृष्टि बन रही थी और यहां से दृष्टि नहीं बनती है धन भाव पे, फिर भी जब वो यहां थे तो बाय डिफॉल्ट धन भाव उच्च का हो गया था, धनेश के उच्च के होने से। ऐसे में यहां पे इनका विराजमान होना इस बात का द्योतक था कि भाग्य के सपोर्ट से, बुद्धि की क्षमता से आपके धन, आपका बैंक बैलेंस को सूट अप करा देना। लेकिन फिर क्या हुआ? लौट आए? तो ऐसे ही नहीं लौटे वो। वास्तव में हुआ ये कि कुछ आपके कार्य रह गए थे जो प्रॉपर्टी से संबंधित थे, जो बैंक बैलेंस से संबंधित थे। कुछ डॉक्यूमेंटेशन रह गई थी बॉस, उनके रिव्यूज रह गए थे। सो आपके गुरुदेव जो धनेश हैं, ये वक्री होकर के इस भाव में आए हैं और इधर की तरफ अग्रसर हैं। ऐसे में ये आपके धन के बारे में बहुत ही विचारणीय स्थिति में हैं, बहुत ही गहन अध्ययन कर रहे हैं कि और कहां से पैसा निकाला जा सकता है। एक डीप एनालिसिस है जो यहाँ बैठे गुरुदेव पूर्ण दृष्टि से धन के ऊपर डाल करके कर रहे हैं। संग ही इन चारों को भी फोर्स कर रहे हैं कि भाई पैसे निकलवाओ, भाई पैसे निकलवाओ। और ये 4 कौन है? एक आपका लग्नेश है, यानी आपको बोल रहे हैं कि बेटा शरीर से स्वस्थ हो जाओ, पावर लाओ अपने अंदर और यहाँ से दौड़ो, जाके पैसे लेके आओ। एट द सेम टाइम ये दूसरे सूर्यदेव हैं, ये कर्मेश हैं, इनको आदेश दे रहे हैं कि बॉस कर्म ठीक करो, अच्छा काम करो, धन तो निकालना है। तीसरे में ये बुधदेव जो आपके अष्टमेश लाभेश हैं, अचानक से धन प्राप्ति के लॉर्ड हैं, इनका वहां बैठ जाना और उसके एगेंस्ट उल्टे भाव में गुरुदेव का बैठ जाना, यह आपसी एक्सचेंज है। और ऐसे में ये एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि ठीक है, तुम छुपा हुआ पैसा निकलवाओ, धन निकलवाओ, बुद्धि लगाओ, ऐसा बुधदेव बोल रहे हैं इनको। और ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि बॉस मैं तो बता दे रहा हूं यहाँ से निकलेगा, तुम झटके में जरा जोड़ लगाओ, तो झटके में निकाल दो तो पैसा, और ये झटके में पैसा निकाल देंगे। और यहां बैठे शुक्रदेव जो आपके स्पाउस और लग्जरी और फॉरेन रिलेशंस के, फॉरेन कम्युनिकेशंस के लॉर्ड हैं, इनको भी फोर्स कर रहे हैं कि बॉस पैसा निकलवा के लेके आओ। सो अल्टीमेटली इन सब का प्रयुक्त हो जाना एक ही चीज के पीछे क्या बताता है? बहुत श्योर शॉट है धन की बड़ी आवक, धन की बड़ी खेप का आ जाना बहुत श्योर शॉट है। एक अच्छा टाइम
15 जनवरी तक बहुत साफ है। तत्पश्चात भी ये चीजें बनी रहेंगी और 11 मार्च से आपको इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई दिखेगी और फाइनल आउटकम आपको 2 जून ऑनवर्ड दिखाई पड़ जाएगा। 2 जून से 31 अक्टूबर तक का टाइम आपके हाथ में है। इसमें आपका भाग्य धमाके के साथ खुलेगा, धन छप्पड़ फाड़ के बरसेगा। वो सारे वृश्चिक राशि वाले लोग जो धन के लिए बहुत परेशान थे, अभी से प्रयत्न शुरू कर दो। अगर आपने एफर्ट डाला तो वो बोलते हैं ना, खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, पीसे जाते जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपने प्रयास किया तो सफलता आपके कदम चूमती चली जाएगी। आपके 10% प्रयास पे आपको 100% का आउटपुट मिलेगा। ये मौका है बॉस, चूकना मत। इसमें 2 वक्त ऐसे हैं जब आपको बुद्धि का जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा, कर्म का जबरदस्त सपोर्ट मिलेगा। उसमें पहला वक्त है 3 मार्च से लेकर के 25 मार्च का, जब आपका पंचम भाव उच्च का हो जाएगा, जब शुक्रदेव यहां से निकल करके ग्रेजुअली ये हाउस होते हुए यहां पहुंच जाएंगे और यहां पहुंच के मीन राशि में ये उच्च के हो जाते हैं। और जैसे ही उच्च के होंगे आपकी बुद्धि विलक्षणता को प्राप्त कर लेगी। जब मैंने कहा इधर 3 मार्च से 25 मार्च का टाइम दिया, इधर मैंने बताया 11 मार्च का सीन, जो 11 मार्च को गुरुदेव वक्री से मार्गी हो जाएंगे। मिला जुला करके ये टाइम बहुत ही उत्तम होगा धन के मामले में, और भी कई मामलों में जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। तत्पश्चात एक और टाइम बहुत ही लाजवाब है जब गुरुदेव यहां तो रहेंगे, यहां उच्च के हो ही जाएंगे। उसके लिए मैंने आपको 31 अक्टूबर तक का टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है। तदोपरांत गुरुदेव ये हाउस चेंज करके यहां आ जाएंगे, और जब गुरुदेव यहां आ जाएंगे उससे पहले ये राहुदेव यहां जा चुके होंगे, ये केतुदेव यहां जा चुके होंगे, और यहां पे गुरुदेव मुक्त हस्त से आपको धन देंगे। कारण यहां ये धन त्रिकोण है, यहां से पूर्ण पंचम दृष्टि से ये धन भाव को देखेंगे। एट द सेम टाइम ये यहां पे छठे भाव को देखेंगे आपके, और खुद कर्म के भाव में बैठे हुए कर्म की गति को एक्सेलरेट कर देंगे। और फॉर्चुनेटली उसी समय इनको आपके लग्नेश मंगल देव का साथ मिल जाएगा। मंगल देव भी उस समय में मैंने पहले ही बताया 12 नवंबर से मंगल देव यहां आ जाएंगे और गुरुदेव के साथ होंगे। मिला जुला करके ये बहुत ही अच्छे धन, बहुत ही अच्छे पराक्रम, बहुत ही अच्छा कर्म आप निखर के समाज के सामने आ जाएंगे। और मैं फिर बोल रहा हूं कि आप वो व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आज हैं वृश्चिक राशि वालों, याद करना मुझे। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब मित्र 2026 वृश्चिक राशि कैसा रहेगा सक्सेस के मामले में, पराक्रम के मामले में, आपके छोटे भाई बहनों के मामले में, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके प्रेजेंटेशन, आपकी स्किल्स के मामले में, आपकी लर्निंग के मामले में, तो समझें इन सब के लिए आपका पराक्रम भाव 16 जनवरी से 22 फरवरी उच्च का हुआ पड़ा है। वास्तव में साल के शुरुआत में ही इस तरह की संभावनाओं का बन जाना इस बात की कंफर्मेशन देता है कि आपकी क्षमता उभर के सामने आ जाएगी और आपका प्रेजेंटेशन, आपकी इंटरव्यूज लाजवाब तरीके से आपको सक्सेस दिलाएगी। यहाँ बैठे उच्च के मंगल अपनी पूर्ण चतुर्थ दृष्टि से यहाँ देखते हैं जो इनका खुद का भाव है, और ये भाव आपके लिए आपके डेली रूटीन, आपके जॉब, इन सब चीजों का है। और यहाँ देखना इस बात का द्योतक है कि आपकी डेली रूटीन सज जाएगी। आपके जूनियर्स, आपके सबऑर्डिनेट्स आपके कंट्रोल में होंगे। आप कंपटीशन में बहुत ही अनबीटेबल होंगे। उतना ही नहीं है, अष्टम पूर्ण दृष्टि से यहाँ बैठे मंगल देव आपके कर्म भाव को देखेंगे, और कर्म भाव में एक गजब की ऊर्जा प्रिवेल करेगी, एक गजब की गर्मी रहेगी। वास्तव में ध्यान दें तो वो लियो है ज़ोडिएक साइन, और लियो ज़ोडिएक साइन गर्म होता है, सूर्य की राशि है वो। ऐसे में वहां पे मंगल की दृष्टि बहुत शुभता रखती है अपने आप में, और आपके कर्म दुनिया देखेगी। ऐसा प्रेजेंटेशन, ऐसा इंटरव्यू, कोई कारण नहीं है कि आपको अनसक्सेस झेलना पड़े। ऐसा दिख रहा है कि आपको वृश्चिक राशि 2026 कैरियर के तहत बड़े जॉब की प्राप्ति हो जाए। आपको एक अच्छा प्रमोशन भी इस समय में आपके हाथ आ सकता है। हालांकि इसके लिए और भी कई अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास, क्योंकि वास्तव में जो आपके पराक्रमेश हैं वो शनिदेव हैं, और वो आपके पंचम भाव में विराजमान हैं। ऐसे में आपके बुद्धि की चपलता बड़ी ज्यादा बढ़ चुकी है ऑलरेडी ही, और ऐसे में
जब शुक्रदेव पंचम भाव में आते हैं, वो डेट है 3 मार्च से 25 मार्च का, जब ये उच्च के कर देंगे पंचम भाव को। और ऐसे में जो आपने प्रयास किया उसकी प्राप्ति अवश्यम भावी हो जाएगी, लेकिन वो डेट होगा 15 अप्रैल से 14 मई का। इस दरमियान सूर्यदेव आपके छठे भाव को उच्च का कर देंगे और इस छठे भाव का उच्च का हो जाना आपके लिए जॉब बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी होगी। वो मित्र बंधु जो ऑलरेडी जॉब में हैं, उनके लिए नए बड़े पैकेज वाले जॉब की अपॉर्चुनिटी नॉक करेगी। मैं फिर बोल रहा हूं, अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, अगर आपने उसका फायदा नहीं उठाया, किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर देखते रह गए, तो ये तो योग है दोस्त, निकल जाएगा। पकड़ना आपको ही है, गाड़ियां चलती रहेंगी, हवाई जहाज उड़ते रहेंगे, टाइम से पहुंचना आपको ही है। तत्पश्चात इस तरह के अच्छे कैरियर अपॉर्चुनिटीज स्कॉर्पियो वालों को लगातार कई बारी मिलेंगे, जिसमें खास वक्त होगा जब सूर्यदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। ये भी एक फेज है जो कि 15 अगस्त से 14 सितंबर के बीच रहेगा। ये वो वक्त है जब आपकी प्रमोशन ऑलमोस्ट श्योर शॉट है। अप्राइजल के लिए आपके पास में एक नया अपॉर्चुनिटी होगा और वो टाइम की इनकैशमेंट का डेट होगा 15 सितंबर से 15 अक्टूबर का, जब सूर्यदेव यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। तत्पश्चात सूर्यदेव यहां से निकल के यहां आएंगे। ये वक्त होगा 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का, लेकिन याद रखिए कि यहाँ सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। ये आपका कर्म है और आपके कर्म थोड़े कमजोर हो जाते हैं, लेकिन इसकी बेनिफिट आपको आपके डेली लाइफ पे फिर भी मिलती दिखेगी, क्योंकि ये यहाँ से पूर्ण उच्च दृष्टि से आपके छठे भाव को देखते हैं और ये बताते हैं कि डेली लाइफ में आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, चाहे स्वास्थ्य खराब हो जाए। परिणाम आपका जय है। उसके बाद भी सूर्यदेव यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएंगे। ये वक्त होगा 15 नवंबर से 15 दिसंबर का, और यहाँ पे आकर के सूर्यदेव आपके कर्म की क्षमता को फिर भी बनाए रखेंगे। अल्टीमेटली वृश्चिक राशि वालों को लगातार ही इसका फायदा मिलता रहेगा। अब दोस्त, वृश्चिक राशि 2026 राशिफल के तहत अगर आपके बिजनेस की बात की जाए तो सिंपली 2-3 बातें साफ साफ दिखती हैं। पहला कि बिजनेस एफर्ट मांगता है, दूसरा बिजनेस धनदायक है आपका, तीसरा बिजनेस में उतार चढ़ाव चल रही है, चौथा बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांग रहा है। ये 3, 4, 5 मुद्दे हैं जो बिजनेस के लिए बहुत ही क्लियर लिखे गए हैं 2026 में वृश्चिक राशि वालों के लिए। ऐसे में 2, 3, 4, 5 कालखंड ऐसे हैं जो बिजनेस के लिए अति शुभ हैं। 2, 3, 4 ऐसे हैं जो थोड़ा अलार्मिंग है, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। यही तो फायदा है इस राशिफल को सुनने का, देखने का, ताकि आपको टाइम की अवेयरनेस पहले हो गई तो अच्छे समय में थोड़ा डबल एफर्ट डालना और बुरे समय में थोड़ी सावधानी के साथ काम करना। ऐसे में आप अपने बिजनेस को काफी अच्छा चमका लेंगे। अगर गौर करके देखें दोस्त, तो आपके बिजनेस के लॉर्ड शुक्रदेव साल के पहले ही दिन आपके धन भाव में विराजमान हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और इन पे धनेश की दृष्टि है, यहाँ बैठे हुए गुरुदेव की दृष्टि है। ऐसे में जो दूसरी दृष्टि पड़ रही है वो बुधदेव के सानिध्य की है। बाकी के 2 ग्रह और साथ बैठे हैं, जिसमें लग्नेश खुद भी बैठे हैं और कर्मेश भी संग दे रहे हैं। ये सब मिला जुला करके एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा है बिजनेस को प्रोपेल करने का टुवर्ड्स बेटरमेंट और मनी। ये स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप 2026 प्रेडिक्शन के तहत एक मार्वेलस योग क्रिएट कर रहा है। मैंने इसकी चर्चा हमारे बिजनेस एपिसोड में बहुत विस्तार से करी है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिंक डालने की कोशिश करूंगा। अब मित्र, समझने वाली बात यह है कि जब शुक्रदेव यहाँ से यहाँ आएंगे, वो डेट होगा 13 जनवरी से 6 फरवरी का। यहाँ पे ये पराक्रम भाव में होंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे। देयर आफ्टर यहाँ आ जाएंगे, मित्र के घर में होंगे, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, पंचम भाव में होंगे, आपके ये धन भाव है, और यहाँ पे शुक्रदेव उच्च के हो जाते हैं। डेट मैंने पहले ही बता दिया, ये 3 मार्च से लेकर के 25 मार्च का होएगा। इस दरमियान बिजनेस पंख लगा के उड़ जाएगा। आपने बस थोड़ी एफर्ट कंटिन्यूअसली करनी है। अगर आपने ऐसा किया तो बिजनेस को आप चांद तक जाते हुए देखेंगे। तत्पश्चात यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। यहां पे थोड़े से कमजोर जरूर होते हैं ये, क्योंकि भाव थोड़ा कमजोर हो जाता है इनके लिए, लेकिन
यहां से निकल के फिर यहां आएंगे और ये इनका अपना ही भाव है। ऐसे भाव में शुक्रदेव अपनी क्षमता को पूर्ण रूप से डिस्प्ले कर पाएंगे, आपको दे पाएंगे जो आपको देना चाहते हैं। ऐसे में व्यापार बहुत ही लाजवाब चलने की संभावना है और ये डेट होगा 19 अप्रैल से लेकर के 13 मई तक का। हालांकि इसी भाव में बुधदेव भी पहुंचेंगे, वो डेट होगा 15 मई से 28 मई का। ये शुभग्रह हैं और इनका बिजनेस भाव में प्रेजेंस काफी अच्छा होता है। मिला जुला करके लाभेश का यहाँ पे पहुंच जाना बहुत ही शुभ होगा आपके लिए। हालांकि यहाँ पे मंगल देव और सूर्यदेव भी पहुंचेंगे एक सर्टेन टाइम में, जो थोड़ी सी बिजनेस में उतार चढ़ाव को जरूर दिखाते हैं। बिजनेस में गर्मी को लेके आएंगे, वहां पे आपको पार्टनरशिप में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर बनाने की जरूरत होगी। वो डेट होगा 15 मई से 15 जून और 21 जून से पूरे जुलाई, ऐसा मान के चल लीजिए। इस समय में बिजनेस को थोड़ी सी सपोर्ट की जरूरत होगी आपके। हालांकि आपके लग्न लॉर्ड हैं मंगल देव, ये हमेशा ही बेनिफिट देंगे और जो कर्मेश हैं वो सूर्यदेव हैं, खराब करेंगे, सिर्फ पार्टनरशिप की अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत करेंगे, सिर्फ आपकी समझने की शक्ति को थोड़ा ऊपर नीचे कर देंगे, जिससे आपके अंदर में थोड़े गुस्से की प्रवाह आ जाएगी फॉर ए वाइल। लेकिन अगर आपने होशियारी से हैंडल किया तो कर्मेश का साथ मिलेगा, लग्नेश का साथ मिलेगा, बिजनेस आसमान छू जाएगा। तदोपरांत भी साल के बाकी महीने बहुत अच्छे रहेंगे और शुक्रदेव इन सारे हाउसेस से गुजरते हुए जब यहाँ पहुंचेंगे, ये कर्म का भाव है जहां बिजनेस कर्म का साथ मिलेगा और बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा आपको। तत्पश्चात जब यहां से शुक्रदेव यहां पहुंचेंगे, ये डेट होगा 1 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर का। ये डेट थोड़ा सा केयर मांगता है क्योंकि यहाँ पे आकर के लाभ भाव में आपके शुक्रदेव नीच के हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि जब बिजनेस लाभ के प्रति ज्यादा टिल्ट हो जाएगी तो शायद आपकी एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाए लोगों के प्रति, शायद आपकी सोच लाभ से इतनी केंद्रित हो जाए कि बाकी चीजें आपको दिखे ही नहीं और अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट बिजनेस पे नेगेटिव हो सकता है। तो थोड़ी सी केयर की जरूरत है इस दरमियान। तत्पश्चात यहां से निकल के शुक्रदेव यहां आ जाएंगे। यहां आकर के ये आपको बताएंगे कि इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट कराओ, लग्जरी चीजें लेके आओ, अच्छे कंप्यूटर्स लेके आओ, अच्छे सिस्टम्स लेके आओ, अच्छा सॉफ्टवेयर लगाओ। 20 तरह की बातें आपके दिमाग में देंगे ये, अच्छे एम्प्लॉयज के बारे में बात करेंगे आपसे ये, क्योंकि इसी समय शुक्रदेव फिर से एक बार नीचे के हो जाएंगे। ये पुनः यहां से लौट करके यहां आएंगे। ये डेट होगी 6 नवंबर की और यहां वक्री स्थिति में ये इसी हाउस में 21 नवंबर तक बने रहेंगे। तदोपरांत वापस से इस हाउस को छोड़ेंगे। तो 6 नवंबर से 21 नवंबर का डेट आपके लिए थोड़ा केयर मांगता है। मैं व्यापार की बात कर रहा हूं। मैं ऐसे स्पेशल केयर की बात इसलिए भी कर रहा हूं कि यहां बैठे पंचम भाव में शनिदेव अपनी तृतीय दृष्टि से आपके बिजनेस के भाव को देख रहे हैं, संग ही सप्तम पूर्ण दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं और दशम दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं। मिला जुला करके इन तीनों ही भाव में कुछ ना कुछ उपद्रव ये करेंगे। ऐसे में बिजनेस स्पेशल केयर मांगता है। ये मैं आपको टाइम टू टाइम रिमाइंड करा रहा हूं। मैंने डेट्स बता दिए हैं, उन डेट्स में केयर की जरूरत है। रेस्ट ऑफ द डेज आर वेरी गुड। हाँ, ये भी मैटर करता है कि आपके ग्रह नक्षत्र किस सिचुएशन में हैं आपकी कुंडली में, उसके हिसाब से इसका प्रभाव कम या ज्यादा पड़ेगा। अब मित्र, शेयर, सट्टा, ट्रेडिंग, लॉटरी, इन सब के लिए वृश्चिक राशि वालों का अच्छा समय कब आएगा 2026 में, तो इसको समझने के लिए आपको आपके पंचमेश और आपके एकादशेश, इन दो भावों का तो प्राइम अध्ययन होना ही चाहिए। यहाँ ये बहुत क्लियर है कि आपका अष्टम भाव ऑलरेडी गुरु के प्रभाव में है, जो कि बेहतर है। अब रह गई कि जो पंचमेश हैं वो भी गुरु हैं और पंचम भाव में जो बैठे हुए हैं वो शनिदेव जहां बैठते हैं वहां के सिचुएशन को काफी बेहतर कर देते हैं। मिला जुला करके पंचम भाव की स्थिति तो बहुत बेहतर है। अब रह गई कि यहां बैठ करके शनिदेव जो पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को देखेंगे, यहाँ पे उतार चढ़ाव को बनाए रखेंगे। फिर भी चूंकि ये लाभ भाव है, 11th हाउस है, इसके ऊपर किसी भी खराब दृष्टि की प्रभाव, किसी भी खराब ग्रह की प्रभाव बहुत न्यून होती है, बहुत कम होती है। ऐसे में इसके लॉर्ड बुधदेव जब बेहतर सिचुएशन में आएंगे तो आपको अच्छे धन लाभ, शेयर मार्केट, लॉटरी, ट्रेडिंग, इन सब से जरूर करा देंगे। संग ही इन पे अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भी ये चीजें आपको प्राप्त होती रहेंगी। अब गौर से देखें तो
यहाँ बुध देव साल के पहले ही दिन आपके धन भाव में यहाँ विराजमान थे शुक्रदेव के संग इस जगह। ये धन भाव में लाभ भाव का लॉर्ड यानी लाभेश का प्रेजेंस अति शुभ होता है। कहने का मतलब है साल के पहले 15 दिन आपके लिए इस तरह के योग ऑलरेडी बन रहे हैं, बने हुए हैं। अगर आपने इसका फायदा उठाना है तो उठा लीजिए। इसके लिए जो सबसे शानदार समय है वो है 7 नवंबर से 25 नवंबर का। हाँ, थोड़ा और अगर पहले की बात आप पूछ लें तो आपको ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पे आकर के बुधदेव नीच के हो जाते हैं। ये डेट है 11 अप्रैल से 29 अप्रैल का, जब बुधदेव यहाँ होंगे और यहाँ होकर के वो नीच के हो जाएंगे। ये टाइम तो काफी खराब होना चाहिए। वास्तव में नीच के हो रहे हैं, लाभ भाव नीच का हो रहा है, लेकिन लाभ भाव नहीं नीच का हो रहा है। यहाँ से ये पूर्ण दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, जो कि उच्च की दृष्टि रख रहे हैं। ऐसे में लाभ भाव उच्च का हो जा रहा है और ये जो भाव है ये नीच का हो जा रहा है। लेकिन इस भाव पे बहुत प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा कि यहाँ बैठे शनिदेव इस भाव की शुभता को बनाए रखेंगे। ऐसे में जो ट्रांजैक्शंस हैं वो समहाउ मैनेज होंगे। एक आधी दो अच्छे चांसेस आपको मिल सकते हैं। अगेन ये डिपेंड करेगा कि आपके कुंडली में किस तरह की सिचुएशंस में बैठे हैं बुधदेव। फिर भी अगर थोड़ी और गहरी चिंतन करी जाए तो 2 डेट्स तो मैंने बता दिया। इसके बाद भी कुछ ऐसे डेट्स हैं जहां पे बुधदेव की स्थिति काफी अच्छी देखी गई है, मानी गई है, जिसमें पहला भाग्य भाव है। जब बुधदेव यहां से निकल के यहां होंगे और ये डेट होगा 22 जून से 21 अगस्त का। इस दरमियान बुधदेव यहाँ रहेंगे, रिट्रोगेट होंगे, फिर सीधे होंगे, ये सब चलेगा। फॉर्चुनेटली इस समय में इनको भाग्येश का साथ मिल जाएगा। यहाँ ये टाइम काफी पुण्य से भरा हुआ समय होगा और इसमें आपको ट्रेडिंग से सफलता प्राप्त हो सकती है अगर आपकी स्किल आपने शार्पन कर रखी है तो। तत्पश्चात लॉटरी के योग भी इस समय में बनते हैं। लॉटरी के योग इससे पहले भी बन रहे थे जब बुधदेव यहाँ विराजमान थे। ये इनका खुद का भाव है और जब बुधदेव इस भाव में थे तब अष्टमेश हो जाते थे और लॉटरी की कुछ संभावनाएं क्रिएट करते थे। वो डेट्स थे 29 मई से 24 जुलाई तक की। तत्पश्चात बुधदेव का यहाँ प्रेजेंस ये सब भी काफी अच्छा माना गया है और मिला जुला करके इसमें आपको टाइम टू टाइम अच्छे धन उपार्जन देखने में मिलेंगे ट्रेडिंग, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीजों से। अब दोस्त वृश्चिक राशि 2026 लव लाइफ या स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप 2026 मैरिज या स्कॉर्पियो 2026 मैरिज हॉरोस्कोप के तहत अगर आपके प्यार मोहब्बत को रिव्यू किया जाए 2026 में तो समझें कि प्यार मोहब्बत के लिए साल थोड़े दिनों से काफी अच्छा चल रहा है, काफी बेहतर चल रहा है। ये भूलना नहीं चाहिए कि अभी जब मंगल यहाँ हैं साल के शुरुआत में ही, ऐसे में आपकी कुंडली मांगलिक हो रही है। ऐसे में एक डिस्टेंस धन कमाने को लेकर के परिवार के साथ में हो जाता है। कई दफा आप साथ भी रहते हैं और एग्रेसिव स्टेटमेंट आपके टोनैलिटी में ऐसी गड़बड़ियां देखी जाती हैं जिससे कि कम्युनिकेशंस काफी हृदय विदारक होती हैं, दिल चिढ़ जाता है। लेकिन अगर साल में प्यार मोहब्बत की स्थिति को और गहरे उतर के देखा जाए तो वास्तव में शनिदेव का प्रेजेंस पंचम भाव में ये बहुत साफ साफ बता रहा है कि आपका प्यार मोहब्बत पूरे साल बहुत ही बेहतर पोजीशन में है, बहुत ही बेहतर सिचुएशन में है। ऐसे में अगर आप ये चेक करेंगे कि कब पंचम भाव उच्च का हुआ है, क्योंकि ऐसे पंचमेश यहां से निकल के यहां आ गए हैं, ऐसे में ये बहुत साफ है कि बातें बहुत गुपचुप आजकल चल रही हैं। गुप्तता में बहुत विश्वास रख रहे हैं आप, ऐसे ही आपकी नेचर भी है समाव। लेकिन अभी जब पंचमेश उच्च के हो जाएंगे उससे पहले पंचम भाव एक बार उच्च का होगा। मैंने डेट बताया हुआ है, वो 3 मार्च से 25 मार्च का टाइम होगा जब शुक्रदेव यहां से निकल के यहां विराजमान होंगे। प्यार परवान चढ़ेगा। ये वो वक्त होगा कि अगर आप अब तक प्यार में नहीं पड़े थे तो आप प्यार में लैंड कर जाएंगे। अन्यथा वो मित्र बंधु जो प्यार की तलाश में बहुत दिनों से थे, एक अच्छी किक 11 मार्च ऑनवर्ड उनको दिखाई पड़ेगी और फाइनली 2 जून ऑनवर्ड्स भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा, जिंदगी तैरने लग जाएगी। ऐसे में दोस्त वो मित्र बंधु जो शादी ब्याह का इंतजार कर रहे थे उनके लिए भी 2-3 टाइम ऐसा है जो बड़ा ही शुभ बन रहा है। और अगर आप चाहें, इच्छुक हों
तो शादी ब्याह हो सकती है। मैं डेट्स बता देता हूँ। वास्तव में एक लाजवाब पीरियड 19 अप्रैल से 28 मई के बीच होएगा। तदोपरांत 2 जून ऑनवर्ड्स एक बहुत ही अच्छा टाइम फ्रेम है जो आपके साथ चलेगा, लंबा चलेगा। हाँ, वो मित्र बंधु जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं और जिंदगी पटरी पे नहीं आ रही, आपसी तकरार बढ़ गए हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा वक्त है। उनको एक और वक्त मिलेगा जो आपसी रिलेशन को पैचअप करेगा और वो टाइम है 8 जून से 7 जुलाई का। तत्पश्चात वो मित्र बंधु जो संतान प्राप्ति के इच्छुक थे, उनके लिए भी 2 जून ऑनवर्ड्स पुत्र संतान के प्राप्ति का बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। ये टाइम फ्रेम आपके साथ 31 अक्टूबर तक बना रहेगा। ऐसे में वो वृश्चिक राशि वाले बच्चे जो हायर एजुकेशन के लिए बेहवल थे, प्रयासरत थे, सफलता नहीं मिल रही थी, अभी ऑलरेडी वो वक्त चल रहा है जब आप वीजा प्रोसेसिंग के लिए प्रयास कर सकते हैं। ये टाइम आपके फेवर में आएगा। अच्छे परिणाम, सुखद परिणाम 11 मार्च ऑनवर्ड्स दिखने लग जाएंगे। 2 जून ऑनवर्ड्स आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, संभवतः चले जाएंगे। अगर चले गए तो यहाँ लिख देना, बाकी लोगों को पता चल जाए। संगी बच्चे बहुत अच्छा आउटपुट लेके आएंगे, खास करके वो बच्चे जो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, मार्वेलस आउटपुट लेके आएंगे। अब मित्र, स्कॉर्पियो ईयरली हॉरोस्कोप 2026 के तहत अगर आपके माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो ऐसा साफ साफ दिखता है कि कोई छोटी बड़ी उठापटक उनके स्वास्थ्य में ऑलरेडी चल रही है। खास करके जब मैं माताजी की बात करता हूँ, पिताजी संभाव स्वस्थ हैं, उनकी स्थिति ग्रेजुअली अभी और बेहतर होएगी। फिर भी 23 फरवरी से 1 अप्रैल के लिए उनके स्वास्थ्य का, माताजी के स्वास्थ्य का विशेष केयर करना जरूरी है। ब्लड जन्य कुछ इश्यूज हो सकते हैं। राहु और केतु के प्रभाव से स्वास्थ्य में कुछ अनुकूलता की कमी देखी जाएगी। पिताजी का स्वास्थ्य ग्रेजुअली बेहतर होएगा, ऐसा दिख रहा है। अब मित्र, 2026 वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा के तहत अगर घर गाड़ी बंगले की बात की जाए तो समझें कि घर गाड़ी बंगले के लिए अभी आपके चतुर्थ भाव में राहु देव ऑलरेडी विराजमान हैं। इनका प्रैक्टिस है, इनकी आदत है और तो इस सीन में वास्तव में आपके दिमाग में तेज गति से चलने वाले वाहन की इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में अगर आपने अभी तक गाड़ी नहीं ली थी तो आपके लिए एक बहुत अच्छा सुयोग 2 फरवरी से अप हो रहा है जो 21 मार्च तक चलेगा। इस दरमियान अगर आप बड़ा घर लेना चाहते हैं तो बड़ा घर ले लीजिए, बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं तो बड़ी गाड़ी ले लीजिए। इसका लाभ है आपके तकदीर में, ये प्राप्ति आपको होएगी अगर आप थोड़ा भी प्रयासरत हैं इसके लिए। तो इसके अलावे भी कुछ और डेट्स हैं जिसमें इन चीजों की प्राप्ति आपको हो जाएगी, जिसमें एक खास डेट है 3 मार्च से 25 अप्रैल का। अन्यथा एक और डेट है 4 अप्रैल से 7 जुलाई का या 22 अगस्त से 6 सितंबर का। इसके अलावे भी एक और बेहतर डेट है और वो है 7 सितंबर से 25 सितंबर का। ये सारे ही डेट्स बहुत ही लाजवाब हैं, आपके पक्ष में हैं। वास्तव में इन सब से हटके एक खास डेट जो 2 जून से स्टार्ट हो रहा है 31 अक्टूबर तक का, ये डेट तो लाजवाब है ही। जब आपका भाग्य भाव उच्च का हो जाएगा, आपके लिए विदेश यात्राएं बहुत ही सुगम हो जाएंगी, आपके धर्म स्थान की यात्राएं आसान हो जाएंगी, धर्म से आपको ढेर सारे आनंद की और सुख की प्राप्ति हो जाएगी। 31 अक्टूबर के बाद जब गुरुदेव यहाँ आएंगे तब भी ये बहुत ही अच्छा स्वर्णिम टाइम होगा जब गुरुदेव अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से यहाँ देखेंगे और आप एक बड़ा घर, एक बड़ी गाड़ी अवश्य ही ले पाएंगे, ऐसा दिख रहा है। अब मित्र, वृश्चिक राशि 2026 राशिफल के तहत अगर रेमेडीज की बात की जाए, सुधारों की बात की जाए, प्रॉब्लम्स तो बहुत हो गए, तो सुधारों की बात की जाए तो ये समझ लें कि आपके जो इष्टदेव हैं हनुमान जी, उनकी आराधना आपके लिए सारे कष्टों का निवारण है। आपको हनुमान जी को हर मंगलवार शनिवार को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाना चाहिए। आपके लिए जो दूसरा उपाय है वो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किसी भी गुरुवार से शुरू करके नित्य करना चाहिए। अगर नहीं कर पाते हैं तो मोबाइल में बजा के छोड़ दीजिए, आपके कानों तक आई हुई ध्वनि
आपकी सोच परिवर्तित करेगी, आपके घर के वाइब को चेंज करेगी। तत्पश्चात जो तीसरा इंपॉर्टेंट उपाय है आपके लिए वो है ओम बंग बटुकाय नमः का नित्य 108 बार पाठ किसी भी शनिवार से शुरू करना और कंटिन्यू करना। कारण ये राहु देव जो चक्का अटका के रखे हैं ना, ये काल सर्पयोग में इस तरह की सिचुएशंस कई बारी घटती है, जिसके चलते आपको चीजें गति प्राप्त करती दिखाई नहीं पड़ती, जिसका बेनिफिट अब आपको मिलने लगेगा इस मंत्र के जाप से। तत्पश्चात आपके लिए जो लाल किताब से उपाय है वो है आप केसर का तिलक अपने मस्तक पर यहाँ पे लगाएं। ऐसा आप किसी भी गुरुवार से नित्य कर सकते हैं। तत्पश्चात आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रुद्राक्ष हैं जो आपको धारण करना चाहिए वो है 3 मुखी, 4 मुखी और 6 मुखी। इन रुद्राक्षों को धारण करने से भी आप बहुत सारे कष्टों से बाहर निकल जाएंगे। आपके लिए जो रामबाण रत्न हैं वो हैं इटालियन मूंगा, एक अच्छा पीले कलर का पुखराज, एक बेहतर मोती। ये सब कुछ आपके कष्ट से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। इनके प्रभाव बड़े त्वरित होते हैं। ऐसे में अगर सही पत्थर ना पहना जाए तो इसके नुकसान भी बहुत फटाफट में देखे गए हैं। इसलिए मैं कभी भी बिना कुंडली देखे रत्न पहनने की सलाह नहीं देता। आप मुझे ये जरूर बताएं कि वृश्चिक राशि 2026 बृहत राशिफल आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो आप जैसे अन्य मित्रों को ये वीडियो फॉरवर्ड करें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।